सत साहेब सत साहेब सत साहेब। जय सतगुरु साईं अरुण जी महाराज को कोटि कोटि प्रणाम। जय सतगुरु कबीर साहेब जी को कोटि कोटि प्रणाम। आप सभी भक्तजनों, प्रेमियों, साधु संतों, छोटे बड़े, माताओं बहनों और पृथ्वी के सभी जीवों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सत साहेब सत साहेब। वंदे मातरम। जय भारत माता, जय पृथ्वी माता। तो भक्तजनों, प्रेमियों, कल हमने जो बात करी थी वो भारत के जो हादसों पे हमने जो बात करी थी वो वीडियो सही तरीके से नहीं बन पाई थी। और आज जो हम वीडियो बना रहे हैं वो पूरी तरीके से जो है साफ और अच्छी तरह से हम बनाएंगे कि आखिरकार हमारे भारत में हादसों का क्या कारण है। तो अगर कारण है तो उसका निवारण भी है, क्योंकि हर इंसान कार्य करता है तो कार्य जो भी होता है वो इंसान के द्वारा ही होता है, चाहे वो कोई भी कार्य हो। और जो इंसान कार्य करता है, कोई भी काम करता है, तो उसका एक कारण होता है। कारण के बिना कोई कार्य नहीं होता और ना ही कोई कार्य करता है। बिना कारण के कोई भी कार्य नहीं करता है। अब यहां दो कार्य होते हैं, एक होता है निजी स्वार्थ, एक होता है परमार्थ, यानी कि दूसरे के हित के लिए। जो दूसरे के हित के लिए काम करता है उसका भी एक कारण होता है, और जो अपना निजी स्वार्थ के लिए कार्य करता है वो तो सबको कारण दिखाई ही देता है कि वो अपने लिए कर रहा है, यही स्पेशल कारण होता है। और जो परमार्थ दूसरों के लिए कार्य करता है उसका भी एक पीछे कारण होता है। कारण के बिना कोई कार्य नहीं होता। ठीक इसी तरह पे ठीक इसी तरह हमारे भारत में भी हादसों का, किसी भी तरीके के हादसों का एक कारण होता है। तो कारण के बिना कोई हादसा नहीं होता। तो इसलिए संत महात्मा कहते हैं कि आपको कोई भी कार्य करने के लिए शांति, धैर्य, विश्वास और पूरी लगन के साथ, पूरी प्रेम भाव के साथ, और ऐसा कार्य जो सभी जीव जनजाति के लिए काम आए और उसमें कोई दिक्कत ना हो। तो भक्तजनों, प्रेमियों, हम जो कारण बता रहे हैं वो कारण आपको हर जगह देखने को मिलेंगे, हमारे ही भारत में। तो ये सबसे बड़े कारण हैं। हर जगह कोई भी दिन ऐसा भारत में खाली नहीं जाता कि कोई हादसा ना हो। हर दिन, हर एक रात हादसों से गुजरती है। इसका कारण है। तो सबसे पहले हमारे भारत में ज्यादा कारण नहीं है। कुल मिला के बड़ी मुश्किल से 8-10 कारण हैं जिनकी वजह से ये सब हो रहा है। तो हम कारण जो है वो जनता से शुरू करते हैं। जनता से लेकर के और सरकार तक, जनता और सरकार के बीच में ही सारे कारण हैं। और एक कारण का हम आपको प्रूफ भी देंगे, जो कल हमने बारिश होते हुए
हालांकि बारिश हो रही थी और हमने एक वीडियो बनाई और उस वीडियो को देख करके आप समझ जाएंगे कि एक कारण तो मैं आपको बखूबी दिखा देता हूं। तो जो हादसे होते हैं, जैसे अब प्लेन हादसा हुआ तो उसका कारण का कोई पता नहीं चला। हालांकि बिना कारण के हादसा नहीं होता, ये सत्य है। कारण है इसके पीछे, कोई जो भी हो कारण है, और उस कारण का निवारण भी संभव है आगे के लिए। तो एक छोटा सा कारण का नमूना मैं पेश करूंगा, वो वीडियो के बीच में आपको मिल जाएगा, देखना, प्रूफ के साथ कारण भी मिलेगा और तब समझ में आएगा कि हाँ कारण है, बखूबी सत्य है ये कारण, और इसी कारण से हादसे होते हैं। तो ये नहीं कि हादसा हो चुका है और उसके बाद मैंने कारण को दिखाया, ऐसा नहीं। हादसा होने से पहले का कारण दिखाता हूं मैं। यहां भारत में क्या है, हादसा हो जाता है, उसके बाद कारण ढूंढते हैं, क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, ठीक है, ये तो सब बाद की बातें करते हैं ना। लेकिन क्या कोई ऐसा है जो हादसा होने से पहले कारण बता दे और कारण को बखूबी दिखा दे? तो क्या उस हादसे को रोका नहीं जा सकता? रोका जा सकता है, काफी हद तक रोका जा सकता है। ऐसा नहीं है कि नहीं रोका जा सकता, रोका जा सकता है। तो कारण कोई दिखाता नहीं है, इसलिए हादसे होते हैं, और बाद में कारण ढूंढते हैं। हालांकि कारण तो पहले ही होता है, उसको ढूंढने की जरूरत क्या होता है? कारण तो पहले ही होता है, देखने वाले की नजर चाहिए। तो शुरू करते हैं। पहला कारण तो है हमारा ही। क्या कारण कहां से शुरू होते हैं? हमारे घर से ही, हमारे संस्कारों से ही शुरू होते हैं। तो पहला कारण है हमारा घर का। जैसे हम कोई व्हीकल लेते हैं और छोटी आयु के बच्चे को भी हम व्हीकल दे देते हैं, उसको ज्ञान तो होता नहीं है, अनुभव तो होता नहीं है, और वो मानता नहीं है। हालांकि उसे मनाना चाहिए, अपनी औलाद को इतना सर पे भी नहीं चढ़ाना चाहिए कि वो सब कुछ ही खत्म करने पे तुल जाए। तो कोई भी हादसा उसके साथ हो जाता है। जैसे छोटे बच्चे को बाइक दे दिया, कुछ दे दिया, और वो गांव से बाहर चला जाता है और कुछ हादसा हो जाता है, अक्सर होते हैं, हर रोज देखते। तो इस कारण का निवारण परिवार के पास ही है, अगर करना चाहे तो। कि बच्चे को समझाएं, उसे ज्यादा जिद्दी ना करने दें, और दूसरा कि समाज में ही जब हम कोई व्हीकल लेते हैं, फाइनेंस पे लेते हैं, तो उसको पूरी तरह दौड़ा दौड़ा के कमाते हैं उससे, और उस किस्त भरने के चक्कर में और अपना कुछ बचाने के चक्कर में व्हीकल को भूल जाते हैं कि इसकी कोई देखरेख भी करनी है। जब इन दो कारणों में व्हीकल की देखरेख भूल जाते हैं और व्हीकल कहीं न कहीं या तो हादसा करेगा या जवाब दे देगा, तो वहां डबल नुकसान होने की स्थिति बन जाती है, जिंदगी भी चली जाती है। यह भी एक कारण है। दूसरा कारण कि भारत सरकार को चाहिए कि फाइनेंस कंपनियों को आदेश दें कि वो किसी को भी पैसे के लिए या किस्तों के लिए तंग ना करें, बिल्कुल भी तंग ना करें, क्योंकि किस्तों के चक्कर में भय उत्पन्न होता है और फिर वो दिन रात व्हीकल को चलाता है और फिर वो व्हीकल खराब हो जाता है, देखरेख भूल जाता है उसकी, तो हादसे ही होंगे। और जब व्हीकल से किस्त नहीं भरी जाती है तो उसको डर हो जाता है, कहीं चेक बाउंस ना हो जाए, कहीं व्हीकल को उठा ना ले जाएं, मेरी बेइज्जती होगी, कहीं गांव में आके घर में आके मेरी बेइज्जती करेंगे, तो उसको ये भय हो जाता है।
और वो उस भय में, फाइनेंस के भय में कई बार आत्महत्या भी कर लेता है, गांव छोड़ देता है, कहीं दूर जाके रहने लग जाता है, और फिर फाइनेंस वाले उस पर केस करते हैं, कोर्ट भी फिर उसको बुलाती है, दंडित करती है। ये क्या कारण नहीं है? हादसे का कारण है। ये कारण है, इसको कोई भी झूठ नहीं कर सकता। और फिर उस साधन को रात दिन दौड़ाते हैं, ना रात देखते हैं ना दिन देखते हैं, और उसकी किस्तों के चक्कर में, उसके पैसा कमाने के चक्कर में खुद अंदर बैठता है और अपनी जिंदगी को दांव पे लगाता है। पता नहीं चलता मैं कितनी स्पीड पे चला रहा हूं, क्या मेरे सामने आ रहा है, कितनी जल्दबाजी में मैं अपनी जिंदगी को गवा बैठता है और हादसा हो जाता है। जल्दबाजी, ये जल्दबाजी पूरी मानव जाति के लिए मुख्य एक कारण है। ये मुख्य कारण माना जाता है। जैसे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, जो बड़ा पद है ना, ये सभी कारणों का जल्दबाजी एक बड़ा पद है, मुख्य। तो सबसे पहले इस जल्दबाजी को कंट्रोल करना चाहिए। अब आगे चलते हैं जनता के बाहर। अब जनता के बाहर जब हम कदम रखते हैं, तो जैसे हमारे रोड हैं, तो रोडों में जो रोड बनते हैं, 4 लेन बनते हैं, जो भी बनता है, तो उनमें भी दिक्कतें आती हैं। हमने देखा है, खड्डे हो जाते हैं, रात के समय में खड्डा नहीं दिखाई देता, कोई व्हीकल स्पीड पे होता है, वहां पे भी हादसा होता है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमारे देश में जो जनता के रिलेटिव है, कोई भी महत्वपूर्ण क्षेत्र जनता से जुड़ा हुआ पूरी तरह, वो है रोड, ट्रैवल, ट्रेन मार्ग, हवाई मार्ग, फ्लैट और बिल्डिंग। जो बिल्डिंगें होती हैं, सरकारी हो या प्राइवेट हो, जो ठेके से बनी होती है, ये महत्वपूर्ण जुड़े हुए हैं जनता के साथ। और ये आजकल के किस में हो रहे हैं? ठेके में हो रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि ठेकेदार अपना पैसा वसूल करने के लिए वो भूल जाता है उस काम को, उस कार्य को, कि मुझे इस काम को कैसा करना है? नहीं, वो पहले अपना पैसा पूरा करेगा, फिर उसमें से कमाने की सोचेगा। तो जो कमाने की सोचेगा और जो पैसा पूरा करेगा, उसके बीच का जो दायरे है, वो उसका काम, और वो काम ढंग से करना भूल जाता है। यह हादसे का सत्य कारण है, प्रमुख कारण है। कि जिस चीज से कमाया जाता है, लालच और लोभ और जल्दबाजी में जिस वस्तु से, जिस चीज से कमाया जाता है, और उसी चीज को, वस्तु को भूल जाना सबसे बड़ा कारण है। और यही कारण देखने को मिलता है, चाहे वो रोड का मामला हो, या बिल्डिंगों का मामला हो, या ट्रेन जैसे ट्रैक का मामला हो, या हवाई जहाज का मामला हो, प्लेन का मामला हो। भाई, कोई ठेकेदार सबसे पहले पैसा वसूल करेगा, फिर बचाने की कोशिश करेगा, और इस दोनों वो तथ्यों के बीच में जो व्हीकल होता है या कोई साधन होता है, उसकी देख रेख वो भूल जाता है। वो सोचता है कि चलने दो जब तक चलता है, बाद में देखेंगे, सोचेंगे, जो होगा वो। ये सोच के ठेकेदार काम करता है। ये सत्य है, झूठ नहीं है। तो भक्तजनों, प्रेमियों, संतों के मार्ग में इसलिए
संतों ने क्या कहा है कि परमार्थ कीजिए, दूसरों के हित के लिए वो कार्य कीजिए जो जनता खुश रहे, जनता आशीर्वाद दे, दुआ दे और आपके काम की सराहना करे, ऐसा काम कीजिए। वो होता है परमार्थ। और जो हादसे का काम करके छोड़ जाते हैं, हादसा होने वाला काम करके छोड़ जाते हैं, वो होता है स्वार्थ, निज स्वार्थ। ये हमारे देश में मुख्य रूप से हो रहा है। इसके एक जीता जागता प्रमाण मैं दूंगा, हादसा होने से पहले का कारण दूंगा। अगर फिर भी उस हादसे को कोई ना रोक सके तो ये गलती सरासर है। अब आगे चलते हैं। धार्मिक स्थलों पर भगदड़। पहली बात तो 1300 ईस्वी के बाद सारे के सारे पाखंडियों ने धार्मिक स्थल बनाए हैं, ये सत्य है, हम प्रूफ कर सकते हैं। और अपनी अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए पाखंडियों ने जनता को लूटने के लिए धार्मिक स्थल बना दिए। कहीं केदारनाथ बना दिया, कहीं बद्रीनाथ बना दिया, कहीं सोमनाथ बना दिया, कहीं वृंदावन बना दिया है, कहीं अयोध्या बना दिया, कहीं कुछ बना दिया। इतने सारे काल्पनिक देवता बना करके उनके स्थान बना दिए, वहां जनता तो जुड़ेगी, क्योंकि जनता को फंसा दिया उनके नामों में, उनकी कहानियों में, काल्पनिक कहानियों में, चमत्कारिक कहानियों में, तो जनता तो जाएगी। और वहां कोई ऐसा हादसा हो जाता है, भगदड़ हो जाती है, लोग मर जाते हैं, ये क्या कारण है? काल्पनिक स्थान बना दिए जनता को मारने के लिए या पैसा कमाने के लिए, क्योंकि वहां उन स्थानों से पैसा आता है, वो पैसा कहां जाता है, ये सबसे बड़ा कारण है। हालांकि मैं इस पे ज्यादा बात नहीं करूंगा, लेकिन मैंने जो बताया वो सत्य है। काल्पनिक हैं सब स्थान, किसी और के थे और किसी और ने कब्जा करके वहां बैठे हुए हैं। ये कारण नजर नहीं आ रहा, सबसे बड़ा कारण है। और लोग अपनी समस्याओं को हल करने के लिए धार्मिक स्थलों पर जाते हैं, हालांकि उन जनता को यह नहीं पता कि भाई ये बनावटी सिस्टम है, काल्पनिक है, ये आपकी क्या खाक मदद करेंगे। वो तो भगवान बुद्ध के स्थल थे, जहां वो उनके भिक्षु, उनके शिष्य बैठते थे, वहां ध्यान लगाते थे। वहां कोई भगवान थोड़ी बैठा हुआ है आपकी समस्या हल करने के लिए, वो तो ज्ञान के मठ थे, सत्य मार्ग के मठ थे। पाखंडियों ने उन पे कब्जा करके आज मंदिर बना दिए, कहीं शिव जी बैठा दिया, कहीं कृष्ण बैठा दिया, कहीं दुर्गा बैठा दिया, कहीं कुछ बैठा दिया। 1300 पहले का प्रमाण मिलता है कहीं? तो सबसे मुख्य कारण तो ये हो गया, एक धार्मिक के नाम पे मुख्य कारण यहां से उभरता है। और बाकी आप देख ही रहे हैं, रेलवे में है और प्लेनों में भी है। अब प्लेनों में जो ठेका जिसने लिया है वो पहले, सबसे पहले अपना पैसा पूरा करेगा भाई, और फिर बचाएगा। तो उन दोनों के बीच में क्या प्लेनों की देखरेख करवाएगा वो? आपको लगता है नहीं करवाएगा। उनकी देखरेख करवाने के लिए पैसा खर्च करना पड़ता है, और जब वो उनकी देखरेख के लिए पैसा खर्च करेगा तो उसको लाभ इतना नहीं मिलेगा, क्योंकि वो परमार्थ का काम करना नहीं जानता। चाहे वो अडानी हो, कोई भी हो, टाटा हो, बिरला हो, कोई भी हो, भाई परमार्थ का काम करना नहीं जानते ये लोग, कभी नहीं जानते। अगर जानते हैं तो कोई भी आदमी मुझे आके बताए, उनकी सिफारिश लेकर मेरे से बात करवाए, चाहे वो अडानी हो, अंबानी हो, कोई भी हो, हम डरने वाले नहीं है। ये परमार्थ की बात हो रही है यहाँ पे, हम नाम लेके भी कहते हैं, हम तो डरने वाले नहीं है, जो करना है करो। दूसरा यह है कि हम आपको सत्य बता ही रहे हैं कि जो कुछ भी होता है ये ठेके के द्वारे होता है, और ठेकेदार इस बात को नहीं जानता, इतना नहीं समझता है। वो सिर्फ अपना पैसा पूरा करना चाहता है और बचत करना चाहता है। प्रूफ दिखा देंगे हम, रोड के भी प्रूफ दिखा देंगे, ट्रेन के भी प्रूफ दिखा देंगे। और जैसे
हवाई जहाज का होता है तो उनके भी बहुत सारे प्रूफ जनता दे रही है, इसमें कोई झूठ की बात नहीं है। और बिल्डिंग का प्रूफ तो हम दिखा देंगे आपको हादसा होने से पहले गए, और वो आज कल में हादसा हो भी सकता है। तो जरा ये 1-1.5 मिनट का वीडियो है स्क्रीन पर जो ये चल रहा है, इस वीडियो को ध्यान से देखिए। कल हम बस स्टैंड पे खड़े थे और बारिश हो रही थी, और इसकी छत की जो वीडियो है वो आपको नजर आ रही है कि नीचे के हिस्से में सरिये निकले हुए हैं, गड़े हुए हैं, छत वैसे ही बस अटकी हुई है। धमाके से इसके जो पापड़ होते हैं वो गिर रहे हैं, और आप वीडियो में देख रहे हैं कितने लोग बारिश से बचने के लिए इस बस स्टैंड में बैठे हुए हैं, और बाहर बारिश हो रही है, और बिजली कड़कने के बादलों के धमाके हो रहे हैं। ऐसे धमाके में ये छत गिर जाए तो क्या किसी को भागने का मौका मिल सकता है? नहीं मिल सकता। अगर मिलेगा तो सभी को नहीं मिलेगा, एक तो जरूर दबेगा। और ये वीडियो जो है मैंने खुद ने बनाई है, और इस बस स्टैंड को बने हुए आज 10 साल हो गए। लोग बताते हैं कि सीमेंट की उम्र 100 साल होती है, तो आप देख लीजिए ठेके पे बनवाया हुआ है ये। तो भक्तजनों प्रेमियों, कभी भी ये जो ठेकेदार लोग हैं ना, ये परमार्थ नहीं चाहते जनता के लिए, चाहे वो कोई भी बिल्डिंग हो, अपार्टमेंट हो, किसी भी प्रकार का काम हो। ये भारत के अंदर सबसे बड़ा कारण है, और इसके अलावा कोई कारण नहीं है हादसे का। तो बहुत बहुत धन्यवाद। कल वाली वीडियो में आज इसी तरीके से पूरा करना चाहता था, और इस काम के लिए जनता को ही, हम सबको ही मिलकर के एकजुट होना पड़ेगा। जब भी कोई सरकार कार्य करती है, तो कोई भी बिल्डिंग बनवाती है और कुछ करवाती है, तो जनता को ही इस पर नजर रखनी होगी, कैसा काम हो रहा है, कैसा नहीं हो रहा, कौन कर रहा है, कौन जिम्मेवार है। हर एक काम के पीछे भविष्य में ये ध्यान रखना होगा। दूसरा कि जो पाखंडवाद में जो धन खराब हो रहा है, वो भारत की सरकार को चाहिए कि, और हम सब मिलकर कहें, भारतवासी सभी मिलकर कहें कि सरकार जो पाखंडवाद से धन इकट्ठा हो रहा है, वो सारा का सारा शिक्षा, साइंस, टेक्नोलॉजी में लगाएं। सारा धन जनता में लगाएं, न कि उन्हीं की सिक्योरिटी में लगाएं। अब जितने आचार्य, धर्मगुरु, धर्मों के ठेकेदार बने हुए हैं, जितने भी, उनकी सिक्योरिटी में कितना पैसा खर्च होता है ये जनता को नहीं पता। वो विदेशों में घूम रहे हैं। तो आप लोग सभी धर्म स्थलों पे जाते हो तो आप देखते हो कितनी सिक्योरिटी होती है पुलिस की। तो पुलिस दल जो है बेचारा कितना परेशान होता है, और जो है वहां कोई धर्म ठेकेदार पाखंडी गुरु आता है तो उसके लिए क्या क्या होता है, और वहां पे अंध भक्त चढ़ावा चढ़ाते हैं उनको, उनका स्वागत करते हैं, अब फिर कोई हादसा हो जाता है तो बात को पलट देते हैं, ऊपर वाले पे ठोक देते हैं। किसी ने देखा है ऊपर वाले ने गलत किया है, दे सकता है कोई प्रूफ, तो क्यों बदनाम कर रहे हो ऊपर वाले को? अपनी गलती का कारण क्यों नहीं ढूंढते? ऊपर वाला, ऊपर वाला, ऊपर वाला, ऊपर वाले ने तो जिंदगी दे दी, आगे तेरा काम है क्या करना है। ये पाखंडी धर्मगुरु बने बैठे, इन्होंने देखा कभी? और इनके
आवागमन के लिए, इनके सिस्टम के लिए कितना पैसा खर्च होता है, कितना से सरकार का तेल खराब होता है बेफिजूल का। जनता खुद ही नहीं समझ रही तो सरकार और पाखंडी गुरु तो फायदा उठाएंगे। हे भक्तजनों, हे मानव जाति, जागो, सत्य को उजागर करो, हर कार्य का कारण ढूंढो। कारण है, और कारण मानव निर्मित है, उसने कोई कारण नहीं बनाया, क्योंकि वो कारण और अकारण से परे है भाई। उस पर मत थोपो, और जो कोई थोपता है वो पाखंडी ही थोपेगा। पाखंडी गुरु कहेगा कि ऊपर वाले की मर्जी, पाखंडी गुरु ही ऊपर वाले को थोपता है, और फिर जनता उसके साथ हो जाती है। जनता भी यही कहेगी हाँ ऊपर वाले की मर्जी है। सब अपना अपना पल्ला झाड़ लेते हैं, कारण कोई नहीं ढूंढता है। हे मानव, ऊपर वाले पे किसी भी प्रकार का दोष मत लगाइएगा। ये आपकी भूल है, ये आपका भ्रम है। ये समय और माया, ये दोनों निश्चित रूप से हैं। जो कोई कारण बनता है समय के अंडर में बनता है, और जो वो कारण घटित होता है तो समय के अंडर में ही घटित होता है। इसमें मानव का हाथ होता है और समय का हाथ होता है। यानी कि मानव कोई कारण बनाता है और समय उसका रिजल्ट देता है। इसमें भगवान कहां से आ गया? भगवान की मर्जी कहां से आ गई? क्यों पाखंड बना रहे हो किसी को? ऐसा नहीं है, कारण है, कारण को ढूंढिए और उसका निवारण कीजिए। ये है सत्य। और बहुत एक दो कारण और भी हैं, तो वो तो पता ही चल जाता है। तो हे मानव जाति, आपको जागना होगा, हम सबको जागना होगा, और हमें आगे के बाद निगाहें रखनी होंगी, कारणों को ढूंढना होगा, और कारण ढूंढ ढूंढ के सरकार को देने होंगे कि ये कारण है। यहाँ जब सरकार नहीं मानती है तो गिरा दो सरकार को, पलट दो सरकार को। जनता के हाथ में होता है सब कुछ। जो अच्छा है उसको चुनो, जो परमार्थ के लिए कार्य किए करे। लेकिन हम सबको एक होना होगा, तब कारण मिलेंगे और कारण का निवारण भी होगा। तो अपने नियमों को फॉलो करें। हर किसी को अधिकार है कारण मांगने का। कारण क्या है? हर किसी को अधिकार है। तो भक्तजनों, प्रेमियों, आप सभी को कोटि कोटि प्रणाम। आपने ये वीडियो देखा, और ये कल जो मैंने वीडियो बनाई थी वो पूरी तरह से बन नहीं पाई थी, और आज हमने जो वीडियो बनाई है वो प्रूफ के साथ बनाई है। और आप प्रूफ को देखिए, ध्यान से समझिए कि हादसा होने से पहले भी कारण मिल जाते हैं, फिर भी हादसा टालने की कोई कोशिश नहीं करता है, कोई आवाज नहीं उठाता है। आवाज कौन उठाएगा? खुद मानव, खुद समाज में रहने वाला, घर में रहने वाला व्यक्ति, पूरी जनता ही मिलकर आवाज उठाएगी, तब कारण का निवारण होगा। ये सत्य है। और नियम फॉलो जरूर करें जो इसमें बताए गए हैं वीडियो में, उनको याद रखिए। हम भी करते हैं नियम फॉलो, आप भी कीजिए, डरने की जरूरत नहीं है। तो आशा करता हूं आप सभी भक्तजनों, प्रेमियों, साधु संतों को, सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। हे मानव जाति, आपको कोटि कोटि प्रणाम। आप जागिए और नियमों को फॉलो कीजिए। आपकी जिंदगी सुखमय बन जाएगी, सुखमय होगी आपकी जिंदगी आने वाली, अगर नियम फॉलो करोगे तो। और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और पाखंड से दूर हटने की कोशिश करें, ताकि पाखंडवाद में कोई हादसा ना हो। कम से कम पाखंडवाद में होने वाले हादसों को तो टाल सकते हो। उसमें तो आप खुद हिस्सा बनते हो, खुद जाते हो तो हादसे होंगे। लाभ किसी और को होता है, पैसा कहीं और जाता है, आपको क्या मिला? कुछ नहीं। तो नियमों को फॉलो करें। और आजकल जो यात्रा करनी है, मौसम के अनुसार यात्रा करें। व्हीकल को
ठीक से चलाएं, लिमिट स्पीड पे चलाएं, और बच्चे को कोई व्हीकल हाथ में न दें, उसे डराएं धमकाएं, और खराब मौसम में अपनी स्थिति को मजबूत रखें और हर किसी की मदद करें हर परिस्थिति में। ये मानव का परम धर्म है, सत्य धर्म है। तो सत साहेब जय सतगुरु कबीर साहिब की जय। और आप सभी भक्तजनों सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सत साहेब वंदे मातरम। जय भारत माता, जय पृथ्वी माता।